तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, है ना, बहुत सारी संख्याएं ये क्या होती हैं, इनके बीच में अंतर समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि दोस्तों आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से इनको सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। रटना नहीं है, इनको समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना। एन से इसको प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या की बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। इसको आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब दोस्तों गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जहां तक आप जा सकते हैं अनंत तक, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 डेड 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 करके दोस्तों हम अनंत तक। ठीक है, कोई अगर पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याएं कहां तक होती हैं तो आप कहेंगे अनंत तक। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है आपको याद रखना है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इसके साथ में हम 0 को भी ऐड कर दें, ठीक है, 0 को भी जोड़ दें, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है? 0 नहीं है। ठीक है, 0 यहां पर नहीं लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ इसके आगे 0 भी लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेड 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 करके दोस्तों अनंत तक ये भी जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। हमने इसमें 0 को भी शामिल कर लिया है, तो इसलिए दोस्तों ये पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ जी सर, होती हैं ना। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया गया है, सभी संख्याओं को यहाँ पर लिया गया है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसी का उल्टा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं या होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इसमें से कुछ होती हैं लेकिन 0 नहीं होता है। ठीक है, 0 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, तो आप कहेंगे सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जो नंबर हमारे मिल रहे हैं ये तो प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन सभी नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम एक बात तो भूल ही गए कि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, है ना। इसको W से लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं को किससे लिखेंगे? W से, कैपिटल W। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को हम लिखते हैं कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स, कैपिटल I। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याएं दोस्तों होती क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर दोस्तों हम क्या करें, पूर्ण संख्याओं के साथ, ठीक है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं इनके साथ निगेटिव वाले नंबर भी ले लें, यानी माइनस वाले नंबर भी ऐड कर लें, तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। कैसे? देखिए यहां पर एक बार लिखते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं को एक बार यहां पर हम लिखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं। तो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2,
3 4 5 डेड करके दोस्तों अनंत यानी इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तक जाएगा उधर। अब क्या करें, इसके साथ में हम माइनस वाले नंबर भी ले लें। भाई जीरो के इधर माइनस में भी तो नंबर होंगे, जीरो के इधर प्लस प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस माइनस वाले नंबर भी होंगे। तो इसको लिखेंगे जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का हो गया 3, डेड डैश करके दोस्तों यहाँ पर भी अनंत तक ये जाएगा, ठीक है, अनंत तक इधर भी जाएगा, अनंत तक इधर भी जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जीरो के इधर प्लस में और जीरो के इधर माइनस में, तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आ गई सर इतनी बात? अगर दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया है ना, कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। दोस्तों आपने इतना तो पढ़ लिया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हमसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? हाँ जी सर, होती है ना, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में सभी पूर्ण संख्याएं मिल रही हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 है ना, डेड करके अनंत तक, यानी सभी पूर्ण संख्याएं इसमें मैच कर रही हैं। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसी का उल्टा पूछ लिया जाएगा, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? ना जी ना सर, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, कुछ कुछ होती हैं, सभी तो नहीं होती हैं, कुछ कुछ होती हैं। देखिए इसमें ये मैच कर रही हैं, यही केवल होंगी, लेकिन ये नहीं होंगी, क्योंकि ये वाली संख्याएं इसमें मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए दोस्तों सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे सम और विषम संख्याओं के बारे में। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। सम संख्याएं होती क्या है दोस्तों, तो वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाएं, यानी दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, जिसमें दो से भाग चला जाए पूरा पूरा, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे 4 एक ऐसा नंबर है जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला एग्जाम्पल जैसे 10 है, ये दो से पूरा पूरा कट जाएगा। 12 हो गया, ये भी दोस्तों दो से पूरा पूरा कट जाएगा 12, ठीक है। ऐसा नंबर क्या है, 12 एक ऐसा नंबर है जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे हमारा 50 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, 62 हो गया, ठीक है। ये सभी नंबर क्या है, दो से पूरे पूरे कट जाएंगे। एक इसको काट के देख लेते हैं, जैसे दोस्तों हमने लिखा है यहाँ पर 56, 56 को दो से काटते हैं, है ना, ये भी एक सम संख्या है 56, है ना। तो यहाँ पर दो से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 इसमें बाहर जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक बचा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 आ गया, है ना, दो से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये सम संख्या है। अब दोस्तों ये आपने समझा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से पूरी पूरी कट जाएं। जस्ट इसी का उल्टा विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये विषम संख्याएं कहती हैं कि हम दो से नहीं कटने वाले, हम दो से नहीं कटेंगे, ठीक है। ये दोनों भाई भाई हैं, ये कहता है कि मैं दो से कट जाऊंगा, है ना, पूरा पूरा कट जाऊंगा, विभाजित हो जाऊंगा, लेकिन ये भाई विषम कहता है कि मैं दो से नहीं कटने वाला, ठीक है। जो संख्या दो से ना कटे, है ना, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं सर, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 1 क्या दो से कटेगा, नहीं कटेगा ना। 3 हो गया, 3 भी विषम संख्या है। इसके अलावा दोस्तों 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13, ठीक है, 17, ये सभी दोस्तों क्या है, विषम संख्याएं हैं। और भी आगे दोस्तों हो सकती हैं, ठीक है, डेड डेड डैश करके अनंत हो सकती हैं, और ये भी दोस्तों डेड डेड डैश करके अनंत हो सकती हैं सम संख्याएं। कोई अगर आपसे पूछे कि सम संख्याएं कहाँ तक होती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनंत तक ये होती हैं, ठीक है। और ये विषम संख्याएं भी दोस्तों अनंत तक जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सीखने वाले हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, इसके नाम से दोस्तों आपको पता चल रहा है भाज्य,
है ना। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा पहाड़े जिस संख्या को काट सकें भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पर जैसे हो गया हमारा 8। ठीक है, 8 को दोस्तों हम 2 से ज्यादा पहाड़े से काट सकते हैं। जैसे 8 दोस्तों 1 से भी कट सकता है, 1 के पहाड़े से भी कट सकता है। 8 जो है 2 के पहाड़े से भी कट सकता है, 2 के पहाड़े से कट जाएगा। 8 जो है 4 के पहाड़े से भी कट जाएगा, है ना, 4 दूनी 8। 8 जो है खुद 8 के पहाड़े से भी कट जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए 4, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइन है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। और भी दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 हो गया। 6 को दोस्तों हम 1 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। ठीक है, और इसको हम दोस्तों 2 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, 3 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, 3 दूनी होता है 6, और इसको 6 के पहाड़े से भी, यानी 6 खुद 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 हो गया। 4 को दोस्तों हम 1 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, और 4 को 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर हैं 3। ठीक है, 3 फैक्टर हैं, और परिभाषा हमारी क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, इसका उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। इसमें क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें क्या होगा, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों अभाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े से कट जाएं, यानी खुद से कट जाएं, या केवल 1 के पहाड़े से कट जाएं, ठीक है, इसके अलावा किसी और से ना कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो खुद से कट जाएं, यानी स्वयं से कट जाएं, या केवल 1 के पहाड़े से कटें, इसके अलावा किसी और से ना कटें, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हमारा है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जिसको दोस्तों हम केवल 1 से काट सकते हैं, या 2 को केवल 2 से ही काट सकते हैं, इसके अलावा किसी और से नहीं काट सकते हैं। इसको केवल 1 से काटा जा सकता है, यानी 1 के पहाड़े से काटा जा सकता है, या 2 को केवल 2 के पहाड़े से ही काटा जा सकता है। इसलिए दोस्तों हम इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 3 हो गया। 3 को हम केवल 1 के पहाड़े से काट सकते हैं, या 3 को खुद 3 से काट सकते हैं, इसके अलावा किसी और से नहीं काट सकते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 5 भी दोस्तों हमारा एक अभाज्य संख्या है, इसको 1 के पहाड़े से काट सकते हैं, या 5 को खुद 5 से ही काट सकते हैं, यानी 5 के पहाड़े से ही काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया हमारा, 13 हो गया, है ना, 17 हो गया। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, 2 से ज्यादा इनके गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे इसको अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों कभी कभी एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए सर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखेंगे आप, समझ में आ गया सर। अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा, एक सवाल होगा कि क्या सर एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं कि एक आखिर है क्या। ठीक है, एक जो है वो क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, तो एक दोस्तों ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों एक को हम 1 के पहाड़े से काट सकते हैं। ठीक है, एक को हम 1 के पहाड़े से काट सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 1 को स्वयं से काट सकते हैं, यानी फिर से इसको 1 से काट सकते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने लिख तो लिया है 1। ठीक है, 1 को हम 1 के पहाड़े से काट सकते हैं, 1 को फिर से 1 से नहीं काट सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। इसलिए दोस्तों ये एक हमारा यूनिक नंबर बन जाता है ना।
यूनिक नंबर, इसको नाम दिया गया है यूनिक नंबर, ठीक है। एक क्या है, यूनिक नंबर है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक आखिर है क्या, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझने वाले हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आखिर क्या होती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं सर, ठीक है। p बटा q के रूप में, यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/2, है ना, 3/4, 5/6, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है, कभी भी हम q बराबर 0 नहीं ले सकते हैं सर। कभी भी हम q बराबर यानी बटे में जो है 0 कभी भी हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम q बराबर 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अगर q बराबर 0 रखेंगे ना, जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा 3 ऊपर लिखा और q की जगह पर यानी नीचे हम अगर 0 रख देंगे ना, तो इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अनंत, है ना। तो इसलिए दोस्तों हम इसको कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोस्तों ऊपर 0 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 0/3, लेकिन दोस्तों नीचे आप 0 नहीं ले सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई सर, परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आप चाहे तो माइनस वाले भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे माइनस में 3/2, है ना, और जैसे माइनस में 4/3, ऐसे भी नंबर आप ले सकते हैं, यानी माइनस वाले नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखना कि q बराबर हम 0 कभी भी नहीं रख सकते हैं सर, है ना। आपको समझ में आ गया सर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर से समझिए। वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ये बोलता है जो काम आप करोगे वो काम हम नहीं करेंगे। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं सर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा दोस्तों अंडर रूट हो गया 5, अंडर रूट हो गया 7, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या आप अगर अंडर रूट के अंदर लेंगे तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर हम अंडर रूट के अंदर कोई भाज्य संख्या लेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इस √4 से कितना बाहर आएगा, 2, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए आप याद रखिए कि अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। तो अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अंडर रूट में हम ऐसा लिख सकते हैं √2 + 1, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी दोस्तों एक एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का। तो अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं, लास्ट हमारे बचे हैं क्या, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है, रियल बोलते हैं ना, रियल, वास्तविक। तो वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या होंगी, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्णांक संख्याएं पढ़ी हैं, भाज्य अभाज्य पढ़ी हैं, परिमेय अपरिमेय पढ़ी हैं, तो ये सभी दोस्तों आती हैं हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, ठीक है। ये सभी संख्याएं होंगी हमारी वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम वास्तव में एडजस्ट कर सके, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है, और हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई, है ना, भाज्य संख्याएं हो गई, ये सभी दोस्तों अभाज्य संख्याएं हो गई। ये सभी संख्याएं दोस्तों क्या है हमारी, ये सभी संख्याएं दोस्तों क्या है हमारी वास्तविक संख्या हैं जिन्हें हम वास्तव में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई सर, समझ में आ गई। ये सभी आती हैं हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, यानी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी आती हैं काल्पनिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के दोस्तों आपने अंडर रूट में देखा होगा -1, है ना, आयोटा, है ना, आयोटा, है ना, और अंडर रूट में -2 हो गया, ठीक है,
माइनस का अंडर रूट में 3 हो गया। ये सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर हैं, काल्पनिक संख्या है जिनकी हम मात्र कल्पना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, यानी ये नंबर सिस्टम है, ये आपने पढ़ा है ना, आपको समझ में आया, यानी जो संख्या पद्धति है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जितने भी हमने संख्याएं ली हैं। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपसे, है ना, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।